बीच कांटे की टक्कर पर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड में भी कमल खिला है। नतीजे हम आपके सामने दिखा रहे हैं। 57 सीटें बीजेपी की झोली में, सिर्फ 11 सीटें कांग्रेस के पास। हरीश रावत मुख्यमंत्री होते हुए दोनों सीटें हार गए और अन्य के खाते में 2 सीटें। ये बड़ी तस्वीर उत्तराखंड की, जहां पर कमल खिला है। अब अगले राज्य गोवा की हम बात करते हैं। ये चौथा राज्य, और गोवा में भी शुरुआती जो रुझान आ रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन बड़ी तस्वीर जो आ रही है, 40 सीटों में से 39 सीटों की जो तस्वीर सामने है, 13 सीटें बीजेपी के खाते में, 16 सीटें कांग्रेस पार्टी के, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि किस तरह से 10 जो हैं वो अन्य के खाते में जा रही हैं। तो ये तस्वीर बन रही है। यहाँ पर मामला अभी फिलहाल फंसा हुआ नजर आ रहा है, बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं निकल कर आ रही है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। अब उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की अगर बात करें, वहां पर बीजेपी को काफी उम्मीदें थी, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। अगर बात करें मणिपुर की 60 सीटों की, तो 57 के जो सामने नतीजे आए उसमें से 22 बीजेपी के खाते में, 26 कांग्रेस के खाते में और 9 अन्य के खाते में। तो ये बड़ी तस्वीर जो कि मणिपुर की निकल कर आ रही है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, आज अगर एक किसी खबर की चर्चा हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से कमल खिलाया है और प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक जिस तरह से जनता के सर चढ़कर बोला है, जिसकी आंधी में बाकी सभी पार्टियां खत्म हो गई। आइए अब हम आपको एक नक्शे के माध्यम से, देश के नक्शे के माध्यम से ये बताते हैं कि देश में कहां-कहां बीजेपी है। तो ये तस्वीर आपके सामने, और ये जो भगवा रंग आप देख रहे हैं, ये तमाम बीजेपी के राज्य हैं। आप बगल में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अब इसमें जुड़ गया है, जिसकी आबादी 16.5% है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड भी जुड़ गया है, वो 52% आबादी। इसके अलावा इंडिया के राज्य अगर आप मिला दें 5.25, ये कुल मिलाकर 58% आबादी हो जाती है देश की, जिस पर अब बीजेपी या एनडीए का राज है। नतीजों से पहले देश की 36% आबादी पर राज था बीजेपी का। नतीजों से पहले देश की 43% आबादी पर बीजेपी गठबंधन का राज था, और अब ये 43% का आंकड़ा जो है, ये 58